देखिए ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 सवाल पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा सवाल, ठीक है। तो चौथा सवाल हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक एक सवाल हल करेंगे। चौथा सवाल देखिए क्या है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार के 5 बिंदु से, तो मान लेते हैं कि यह एक मीनार है, ठीक है। उसके बाद मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। शिखर का मतलब इसको हम ऐसे मिला दें तो ये जो बन रहा है कोण, ये वाला कोण बताए थे ना, ये उन्नयन कोण होता है नीचे वाला, ठीक है। कितना है, 30 अंश है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ए बी एक मीनार है, ठीक है, और इसको हम सी मान लेते हैं, और ये मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि ये एच मीटर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज मान लेते हैं पहले कि माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ठीक है। तो अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो ये इसको लंब कहते हैं, इसको आधार तो कौन सा लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ए बी बटा के, लंब बटे आधार बी सी, और tan यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश, तो यहाँ 30 रखेंगे, बराबर ए बी का मान एच माने हैं और बी सी का मान दिया है 30। इसका मान होता है कर्णी में 3 1 बटा एच बटे के 30, तो ये एच बराबर आ जाएगा 30 बटे के कर्णी में 3। अब परमेकरण करते हैं, ऊपर नीचे कर्णी में 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 30 कर्णी में 3, और कर्णी में कर्णी गुणा होता है तो कर्णी हट जाती है, 3 दाम में 30, तो ये आ जाएगा 10 कर्णी में 3 मीटर। तो कितनी ऊंचाई हो गई, 10 कर्णी में 3 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। तो ये हो गया चौथा सवाल, ठीक है। इसको जल्दी से उतारिए, वही पे चला होती। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, यह मानकर कि डोरी कोई ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए कि एक पतंग ऐसे उड़ रही है, ठीक है, ये उसकी डोरी है और यहाँ किसी चीज से इसको बांध दिया गया है, और यहाँ क्या है, पतंग है। इसको हम ऐसे बढ़ाएं और इसको जो ये पतंग है इसकी ऊंचाई पर ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ाई, मतलब पतंग की उड़ाई मान लेते हैं कि यह बिंदु ए पर पतंग है और ये बी है, और इसकी ऊंचाई दिया है कितना, 60 मीटर। यहां से यहां तक दिया है कि ये 60 मीटर ऊंची है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है, इस बिंदु को हम मान लेते हैं जो बिंदु ये है सी है, हमसे कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये अगर इसको थीटा और कोण का मान भी दिया हुआ है सवाल में, कह रहा है कि जो झुकाव है वो कितने का है, 60 का है, मतलब थीटा बराबर कितना दिया है, 60, ठीक है, 60 अंश दिया है। अब यहां से हमसे कह रहा है, तो देखिए थीटा के सामने भुजा लंब और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो हम यहाँ कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे के कर्ण होता है, तो लंब का मान ए बी और कर्ण का मान ए सी। अब साइन
यहाँ 60 लिख देंगे सीटा का मान। ए बी का मान दिया है 60 और ए सी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। साइन 60 का मान होता है कौड़ी में 3/2 बराबर 60 बटे के ए सी। तो ए सी बराबर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो कौड़ी में 3 ए सी बराबर आ जाएगा 60 गुणते 2। तो ए सी बराबर आ जाएगा 60 गुणते 2 अब बटा के कौड़ी में 3। फिर इसका परमेकरण कर देते हैं, कौड़ी में 3 से ऊपर कौड़ी में 3 से नीचे। तो आ जाएगा 60 दूना के 120 कौड़ी में 3 बटा के 3 और 3 चौको 12 40 कौड़ी में 3। तो ये आ गया पतंग के डोरी की लंबाई। पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 40 कौड़ी में 3 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उतारिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर पहले ऊंचा एक हम भवन बनाते हैं। मान लीजिए कि ये 30 मीटर एक ऊंचा भवन है, इसको हम मान लेते हैं कि ए बी है। और इससे 30 मीटर ऊंचा भवन 1.5 मीटर लंबा यहाँ पर एक लड़का है, ये 1.5 मीटर लंबा है। ये भवन कितना मीटर है, 30 मीटर है। इसको हम यहां से कुछ दूरी पर बोला, ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ऊंचे भवन की ओर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60, मतलब ये लड़का 1.5 मीटर ऊंचा है। ये जब यहाँ है तब उसका कोण जो है वो 30 है और यहाँ से वो कुछ आगे बढ़ रहा है, इस तरह से यहाँ पर आ जाता है मान लेते हैं। तो यहाँ पर जब आता है तो इसका कोण कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 और ये कोण कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि यहाँ मान लीजिए कि अगर हम इसको C मान लेते हैं, इसको D, तो हमको CD निकालना है कि ये C से D तक गया तो कितना दूरी चला। ठीक है, तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक एक लड़का है, ये है दूरी या फिर ऊंचाई दिया हुआ 1.5। ये पूरा टोटल कितना है 30 है, तो इसमें से 1.5 घटाएंगे 30 में से तो कितना बचेगा, ये वाली जो लंबाई होगी वो कितना बच जाएगी, 28.5 मीटर बच जाएगी। और ये जो होगा वो कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 28.5 बच गया। इसको ये CD है तो इसको हम कुछ मान लेते हैं E और इसको मान लेते हैं F। तो जो CD होगा वो EF के CD बराबर EF होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां बराबर होती हैं। तो CD बराबर EF मान लेते हैं, ये हो गया आपका। अब हम यहां से एक इसको मान लेते हैं यन बिंदु मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हम लेंगे त्रिभुज AEN में, त्रिभुज AEN में, त्रिभुज AEN में यहां से हम लगाएंगे tan थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा के कर्ण। तो लंब इसमें AN होगा और कर्ण लंब बटा के आधार, तो लंब बटा के आधार, तो ये पूरा दूरी हो जाएगी। तो इस पूरे दूरी को क्या लिख सकते हैं हम, EN लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan थीटा तो यहाँ लिख सकते हैं tan 30 अंश बराबर AN का मान 28.5 दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए यहाँ पे। और EN को हम लिख रहे हैं EF प्लस के FN, यहाँ ऐसे।
और यहाँ पे मान रख देते हैं 1/3 बराबर 28.5 बटा के ई एफ प्लस एफ एन, और इसको हम समीकरण बना लेते हैं एक में, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो ई एफ प्लस एफ एन बराबर आ जाएगा 28.5 कड़ी में 3। इसको बनाते हैं समीकरण ए। अब ले लेते हैं त्रिभुज एफ ए एन में, त्रिभुज एफ ए एन में, त्रिभुज एफ ए एन, देखिए ये है त्रिभुज एफ ए एन। तो यहां से लगाते हैं tan थीटा इसमें भी, तो इसमें tan थीटा बराबर क्या होगा ए एन बटा के एफ एन हो जाएगा, और ये 8 थीटा का मान दिया है तो रख देते हैं tan 60 बराबर ये एन का मान दिया 28.5 अब बटा के एफ एन बराबर रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा कड़ी में 3 बराबर 28.5 अब बटा के एफ एन। तो इसको तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो एफ एन बराबर आपको मिल जाएगा, एफ एन बराबर हो जाएगा 28.5 अब बटा के कड़ी में 3। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये रखेंगे तो एफ एन का मान हमें मिल गया, यही एफ एन है ना, तो इसको लिख सकते हैं ई एफ धन एफ एन की यहाँ पर 28.5 बटा के कड़ी में 3 बराबर कितना आया है 28.5 कड़ी में 3। तो इसको उधर ले जाते हैं तो ई एफ बराबर आ जाएगा 28.5 कड़ी में 3 माइनस 28.5 बटा के कड़ी में 3, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ई एफ बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 28.5 कड़ी में 3 अब गुणते कड़ी में 3 माइनस 28.5 अब बटा के कड़ी में 3। तो कड़ी में कड़ी गुणा कड़ी हट जाएगी तो 28.5 गुणते 3 माइनस 28.5 अब बटा के कड़ी में 3। तो इसमें से 28.5 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस 1 अब बटा के कड़ी में 3। तो ये आएगा 28.5 गुणते 2 बटा के कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 28.5 गुणते 2 गुणते कड़ी में 3 और नीचे कड़ी में कड़ी का गुणा होगा तो आएगा 28.5। देखिए 2 5 10 को 0, 2 8 16 1 17 2 4 1 5 57, ठीक है। कड़ी में 3 बटा के 3, अब ये 3 से कटेगा 3 1 3 3 9 27 19 कड़ी में 3 मीटर वो चला है। ये एफ का मान हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर है, उतार लीजिए। वायुत रसायन हम जानते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक क्या लगी हुई है, संचार मीनार लगी हुई है। मतलब यहाँ पे ये मान लीजिए कि 20 मीटर ऊंची एक क्या है, भवन है। इसको हम मान लेते हैं कि ए बी है, ठीक है। और इसके ऊपर एक यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मीनार लगी हुई है।
ठीक है। अब कह रहा है मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब किसी बिंदु से, ठीक है, यहां से एक कोई बिंदु है जो इससे इसके तल और इसी से इसके शिखर के जो उन्नयन कोण है वो क्रमशः दिया है कितना, 30 और 45, अरे 45 और 60। तो ये मान लेते हैं कि कितना है, 45 है और ये कितना है, 60 है, ठीक है। और यहां से हम इसको मान लेते हैं C और ये 20 मीटर है, ठीक है, 60 है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो यहां से इसको E मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप इसको मान लो कि मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, ठीक है। तो एक बार आपको लेना होगा त्रिभुज EEB में, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई, ठीक है, बराबर h मीटर, ठीक है। अब लगाएंगे त्रिभुज AEB में। त्रिभुज AEB में कौन सा है, इसमें कोण बन रहा है 45 का, तो tan 45 लगा दीजिए और tan 45 बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे के आधार, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब AB बटा के आधार BE, तो ये हो जाएगा 1 बराबर AB का मान दिया है 20 बटे के BE, तो BE बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। इसको आप बना लो समीकरण 1। अब ले लो त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में क्या होगा, देखिए ये BCE, तो यहां से लगाइए tan 60 और tan 60 बराबर भी लंब बटा के, तो ये हो जाएगा BC बटा के BE, ठीक है। तो tan 60 अंश का मान कर्णी में 3 होता है, और ये BC को हम लिख रहे हैं AC प्लस के AB बटा के BE, ठीक है। तो यहां से AB का मान दिया हुआ है कर्णी में 3 बराबर, AB का मान कितना दिया है, 20 दिया है, AC हमको निकालना है, तो AC प्लस 20 बटा के BE हो जाएगा। तो ये गुणा करेंगे तो आएगा कर्णी में 3 BE बराबर AC प्लस के 20। अब यहां से देखिए BE का मान हमें मालूम है, तो समीकरण, इसको समीकरण 2, और यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 से BE का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां से आ जाएगा कर्णी में 3 इंटू 20 बराबर AC प्लस 20, तो AC बराबर आ जाएगा कर्णी में 3 इंटू 20 माइनस 20, तो 20 कॉमन कर लेंगे तो आएगा कर्णी में 3 माइनस 1 AC बराबर, तो यही मीनार की ऊंचाई है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल मतलब जो होता है, क्या कहते हैं उसको, चौतरा जो होता है, इस तरह से देखेंगे ना, एक चौतरा बनाया गया होता है ऐसे, और ये इसके ऊपर ऐसे एक मूर्ति लग रखी हुई है, यहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। और कह रहा है कि ये मूर्ति 1 कितना है, 6 मीटर है, ठीक है। इसके ऊपर एक मूर्ति रखी गई है, ठीक है। और शिखर कह रहा है कि मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है।
मतलब कोई एक बिंदु यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ भूमि से है और इस भूमि से इसका जो शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 है, इसको हम 60 लिख लेते हैं। कह रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, मतलब इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण मतलब हाई पेडेस्टल है तो यहां से इसका कितना है ये 45 है और हाई पूरा कितना है 60 है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि मूर्ति जो है ये ए बी मूर्ति है और इसको हम सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, अब हमसे करा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है पेडेस्टल की। तो ये तो 1.6 मीटर दिया हुआ है और इसको हम मान लेते हैं कि h मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो हमको मान लेते हैं कि माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है ना, तो पहले हम कौन सा लेंगे, पहले ले लेते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। ठीक है, इधर ध्यान से देखिए। ठीक है, त्रिभुज BCD में tan थीटा लगाइए तो tan थीटा बराबर लंब बटे के कौन, तो BC बटे के लंब बटे के आधार तो BC बटे के DC। ठीक है, BC बटे के DC, तो यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है tan 45 बराबर BC का मान हमने माना है, क्या माना है h, और DC का मान ऐसे छोड़ देते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा 1 बराबर h बटा के DC, तो DC बराबर क्या आ जाएगा h, समीकरण 1। अब फिर ले लेते हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC में देखिए क्या होगा, यहां भी लगाते हैं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर यहां पर आ जाएगा AC और बटा के DC, और tan ये कितना दिया थीटा का मान 60, तो यहाँ हो जाएगा 60। AC का मान कितना है A 80 का मान, इसको हम लिखते हैं AB और प्लस के BC और बटा के DC, तो ये होता है कड़ी में 3 बराबर AB का मान दिया है 1.6, BC का मान h है और DC यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको त्रिय गुणा करेंगे तो आएगा कड़ी में 3 DC बराबर 1.6 प्लस h। अब ये इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 में देखिए DC का मान है, तो समीकरण 1 से DC का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है यहां रख देते हैं तो आएगा कड़ी में 3 इंटू h बराबर 1.6 प्लस h। ठीक है, तो h वाले को एक साथ कर लेते हैं तो कड़ी में 3h माइनस h बराबर 1.6, यहाँ से h कॉमन करेंगे तो आएगा कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो h बराबर आ जाएगा h बराबर 1.6 बटे के कड़ी में 3 माइनस 1। अब इसका परमेकरण करते हैं तो कड़ी में 3 प्लस 1 से ऊपर गुणा करते हैं और कड़ी में 3 प्लस 1 से नीचे, तो आएगा h बराबर 1.6 गुणते कड़ी में 3 प्लस 1 और बटा कि इसका देखिए वर्गांतर का सूत्र, तो कड़ी में 3 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग, तो 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 और बटा के कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो आएगा 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 बटा के 2 कटाएंगे तो 0.8 कड़ी में 3 प्लस 1, ये हो जाएगा इसकी ऊंचाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए।